तो फाइनली अब समय आ गया इस स्कूटर को बाय बाय बोलने का। मे भी स्कूटर नहीं, इसके ऑफर को बाय बाय बोलने का, क्योंकि मुश्किल से 4 से 5 दिन बचे हैं। आज है 26, 27, 28, 29, 30, 31। अगर आप इस दिन भी डिसीजन अपना नहीं बना पा रहे तो ये आपके लिए फाइनल वीडियो, जिसके बाद आपकी आंख खुल जाएगी कि S1 X प्लस में लेके गलती तो नहीं कर दिया और काश मैं नहीं लिया, और अरे मेरे को तो अब लेना ही पड़ेगा। तो ये तीनों कंडीशन आप में क्या एप्लीकेबल होती है, वीडियो के एंड में आपको पूरा कंक्लूजन पता चल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इंटरनेट के भरोसे रहोगे, यूट्यूब के भरोसे रहोगे, तो नेगेटिव रिव्यू भी है, पॉजिटिव रिव्यू भी है। तो उस चक्कर में मैं सोचा कि मैं पूरा एनालाइज करके आप लोग के लिए सही इन्फॉर्मेशन लाता हूँ, कि ताकि आप लोग को पता चल सके कि ये स्कूटर लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। और यकीन रखना, मैं जो आपको लास्ट में बताऊंगा वो पूरी तरीके से फैक्ट होगा। उसके बाद आपका जो डिसीजन रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं आप लोग के लिए पूरी हेल्प करूंगा। यहाँ तक कि जो भी लोग अभी तक बुक करा के रखे हैं, तो आप लोग अभी भी ये वीडियो को देख सकते हैं कि कैंसिल कराने की, डिलीवरी लेना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते, जल्दी से लाइक कर देना। तो S1 X प्लस की बात करें तो 31 के बाद इसकी प्राइस और बढ़ती ऑफर आता है, वो कंपनी जाने, बट अभी 31 तक का डेडलाइन है। आपको ये स्कूटर 89 में पहली बार साइड रखो कि ओला में खराबी आ रही है। सबसे पहले अगर आप एक स्कूटर लेने जाने वाले थे, जब तक S1 X प्लस में ऑफर नहीं आता, या तो आपका बजट होगा पेट्रोल स्कूटर का 1 लाख के अंदर, एक्टिवा, जुपिटर, प्लेजर, एक्सेस, डियो या एंटॉर्क, कुछ भी आप इनमें से लेते। मोस्टली एक्टिवा, जुपिटर, एक्सेस, इन्हीं तीनों में सबसे ज़्यादा लोग गाड़ी लेते हैं। प्राइस उसका भी 1 लाख पड़ता है, 1,10,000 पड़ता है या 1 लाख पड़ता है, बट ये उससे भी सस्ती पड़ रही है। मे भी सेम ही प्राइस की मान लो। अब उसमें आपका फ़ायदा क्या है, इसमें आपका फ़ायदा क्या है? अगर आप एक्टिवा, जुपिटर कुछ भी ले रहे हो पेट्रोल स्कूटर, आपको एक भरोसा है, क्योंकि कंपनियां बहुत साल से चला रही है और उसकी सेकंड हैंड मार्केट में वैल्यू भी अच्छी है। अगर आप एक्टिवा आज लेते हो और 3 साल बाद भी बेचते हो, तो मे भी 1 लाख की गाड़ी आपको 55-60 हज़ार आराम से निकाल के दे देगी, चाहे आप उसको 30 से 35 हज़ार भी क्यों न चला लो। सेम चीज़ इसके साथ नहीं अप्लाई होती। आप इसको अगर ले रहे हो, इसमें आपका डेली का रनिंग अगर 50 से 60 किलोमीटर है, तो 3 किलोवाट बैटरी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और 1 लाख के अंदर इतना रेंज देना, इसका रेंज कंपनी तो 151 क्लेम करती है, उतना तो किसी का नहीं आता। एक्चुअल रेंज जो आता है वो 100 किलोमीटर का अप्रॉक्स आता है। अब मैटर करता है कि आपका चलाने का तरीका कैसा है और आप चला कैसे रहे, तो उस हिसाब से मैं एक परफेक्ट रेंज बताया आपको। 90 से 100 किलोमीटर आप मांग के चलिए। तो एक एवरेज में की बात करूँ, पेट्रोल का एवरेज वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का होगा। तो आप एक दिन में अगर इसको 100 किलोमीटर भी यूज़ कर रहे हैं, अपनी S1 X प्लस को पूरा यूज़ कर रहे हैं, तो आपका डेली का 200 रुपये का पेट्रोल बचेगा, महीने का आपका 6-6,500 का पेट्रोल बचेगा। बट S1 X प्लस अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको चार्जिंग का मुश्किल से 200, 400 या 500 रुपये भी खर्चा नहीं आने वाला, जिसमें ये चल जाएगी, ईजिली चल जाएगी, इतने अंदर में ही ये चल जाएगी। तो आप लोग का हर मंथ 5,000 रुपीज़ सेव हो रहा है बहुत ही आसानी से। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, हर स्टेट में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट अप एंड डाउन है, तो यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपका पैसा हर मंथ बचेगा। और वहीं अगर आप एक पेट्रोल स्कूटर लेते हैं तो आपको स्कूटर का भी EMI भरना पड़ेगा, आप फुल पेमेंट भी करते हैं, बट हर मंथ आपको पेट्रोल पे खर्च करना पड़ेगा। और उसमें एक ऐसा मेंटलिटी हो जाता है कि हम इंपॉर्टेंट काम है तभी जाते हैं और बाकी अपना फालतू घूमने के लिए नहीं निकालते हैं। घूमना भी हो तो काम से वाला। बट इलेक्ट्रिक में ऐसा मेंटलिटी होता है कि यार कौन सा अपना पैसा जा रहा है कि जब मर्जी कहीं भी निकल जाओ, और फालतू थोड़ा सा और घूम के आ जाते हैं और ज़्यादा दूर चल जाते हैं। बट एक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे हर जगह फास्ट चार्जिंग नहीं है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी दूर दूर तक का नहीं है, तो आपको मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर जाने में भी सोचना पड़ता है कि चले तो जाऊँगा पर आऊँगा कैसे और चार्ज कहाँ करूँगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो आपके लिए बैकअप में घर में कोई दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। और अगर आप इसी के भरोसे हैं तो अब याद रखना, आप कहीं भी एकदम दूर नहीं जा पाएंगे। इफ़ आपका रिश्तेदार के घर अगर 60 किलोमीटर भी है तो आप चले तो जाओगे पर आ नहीं पाओगे। इवन आप वहाँ जाके चार्ज कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप कोई शॉप जा रहे हो दूर से, कहीं काम से जा रहे हो, तो वहाँ पे आप किसी के घर किसको बोलोगे कि मेरी गाड़ी चार्ज लगा दे। तो ये एक डिसएडवांटेज वहाँ पे बन के आ जाता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी थोड़ा सा भी टाइम लगेगा इसके चार्जिंग स्टेशन को बनने में। और वहीं पेट्रोल में तो आपको पता है, जितना पेट्रोल डलाओ आप 1,000-2,000 किलोमीटर कहीं भी घूम के आ जाओ, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, बट जिस रेंज में मिल रहा है तो आप अपने सिटी के लिए ही ले रहे होगे और आपके घर में एक बैकअप गाड़ी होगा, तो ये बिल्कुल भी बेस्ट है। तो तब आप इसको ज़रूर लेना। सेकेंड चीज़, लोग का आ रहा है कि इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूटर में क्या क्या इशू आ रहे हैं, तो आप यहाँ तक वीडियो देखो तो आपको पता चलने वाला है कि इसमें चार्जिंग इशू बहुत ही लिमिटेड मॉडल में आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है, वो इशू सॉल्व भी हो जा रहा है एक्सपीरियंस सेंटर जाने के बाद। ऐसा नहीं कि गाड़ी पड़ी है, और जिन लोग की भी गाड़ी एक्सपीरियंस सेंटर पड़ी है उनका अंदर से ये वायर कुछ ख़राब है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है। ये मतलब हर गाड़ियों के साथ नहीं है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये दिक्कत जो भी आ रही है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, तो वो एक पर्टिकुलर मॉडल के साथ होगा। 100 गाड़ियाँ बिक रही है तो उसमें से मे बी 10 ख़राब हो भी रही है, तो 90 लोग जिसका अच्छा चल रहा है वो अपना पॉजिटिव रिव्यू तो आगे शेयर नहीं करेंगे, बट जिसकी ख़राब हो जाती है वो तो कमेंट करेगा, हाथ पर इधर उधर मारेगा, तो हमको पता चल जाता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, रेशियो बहुत कम है एज़ कम्पेयर देन जेन 2 और S1 एयर। S1 एयर की बात हो रही थी तो उसमें मैं बता देता कि उसमें आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ ख़राब हो रही थी, तो वो एक बदनाम था, तो उसको मैं रिकमेंड ही नहीं करता।
करता हूँ आज के डेट में भी लेने का। और S1 Pro Gen 2 भी मोस्टली 30% तो ख़राब हो ही जाती है, बट इसमें रेशियो अभी तक 1 महीने के अंदर जितना देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड है, 100 में से 10 का ही आ रहा है या उससे भी कम आ रहा है। तो आप लोग मान के चलिए कि ये हर गाड़ियाँ ख़राब नहीं हो रही, बहुत लोग की अच्छी आप इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से चलाएंगे तो ये आपको रेंज भी अच्छा निकाल के देगी, और इसमें थोड़े मोड़े इशू आते रहेंगे तो आप इसको टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस सेंटर जाके बनवा लेना। बट जिसका घर एक्सपीरियंस सेंटर से दूर है 25 से 30 किलोमीटर, तो वो गाड़ी लेना ही मत। ओला का क्या, कोई भी गाड़ी ही मत लेना, ओला का कोई भी मॉडल मत लेना, क्योंकि आपके नियरेस्ट एक्सपीरियंस सेंटर नहीं, और कल कल को ये ख़राब हो गई तो आपको या तो खुद ले जाना पड़ेगा, और अगर आप कैपेबल हो इसको ले जाने के लिए अपने रिस्क पे तो आप लेना इसको, वरना आप एक तो 30 किलोमीटर जाके एक्सपीरियंस सेंटर में गाड़ी छोड़ोगे और आपकी गाड़ी बनेगी नहीं बनेगी, और आपको बार बार चेक करने जाना पड़ेगा अपना पेट्रोल खर्चा करके, तो आपके लिए एक सर दर्द हो जाएगा। और पास में होगा आपका एक्सपीरियंस सेंटर 10 किलोमीटर के अंदर, तो आप इजीली घूमते फिरते भी जाके पता कर लोगे, थोड़ा बहुत प्रेशर देके अपनी गाड़ी बनवा लोगे। और एक चीज़ आपको सुन के अच्छा लगेगा कि एज़ कम्पेयर देन Gen 2 और S1 Air, S1 X Plus ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एक तो सॉफ्टवेयर देखने को नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से ग्लिचेस थोड़े बहुत आते हैं, बट उतने ज़्यादा भी नहीं आते हैं कि आपकी कोई भी सिस्टम काम करना हैंग कर दे रहा। और सबसे अच्छी बात आपको और बता दूं कि अगर आप इसका की वाला वेरिएंट लेते हैं जनवरी के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक तो आपके लिए सबसे ईजी एक्सेस हो जाएगा, चाबी डालो, हमको नहीं चाहिए ब्लूटूथ, हमको नहीं चाहिए टर्न बाई टर्न नेविगेशन, बाहर में जाए ऐप, हमको सिर्फ गाड़ी से मतलब है, ईजिली चाबी डालो, कोई भी चला सकता है। बट कंपनियां चला के कंपनियां की यही गाड़ी बिकना कम हो गई थी और उसकी बुकिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो कंपनी ने बोला कि उसको तो हम ही अब रोक देते हैं, ना तो उसकी डिलीवरी मिलेगी, तो लोग के मन में क्यूरियोसिटी जाएगी कि हमको गाड़ी चाहिए, तो मजबूरी में इसको बुक कराएगा। और प्राइस भी कम कर दिया तो अब तो इसी को ही बुक कराएगा, तो सब लोग इसके तरफ आप चले गए, क्योंकि 10,000 उससे भी एक कम मिल रही है। बट कुछ लोग को ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पासवर्ड खोलने में, तो लोग अभी भी वेट करें कि हम 10,000 ज़्यादा ही दे देते हैं और उसी को लेते हैं, जो कि अपना की वाला वेरिएंट, और हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वेरिएंट है और इसमें भी कोई इंटरनल इशू नहीं आ रहे। सिंपल सा सेटअप है, BLDC मोटर डाला गया, S1 Air वाली कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मोटर ख़राब होने के चांसेस और बहुत लोग के हुए भी है S1 X Plus में, बट मेजर कोई इशू नहीं आने वाला इसमें, ये आपको मैं भी गारंटी देता हूँ। तो आप आंख बंद करके S1 X Plus की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर रीज़न है इसका प्राइस, और इस प्राइस रेंज में भी बाद में ऑफर निकाले तो ऐसा तो नहीं होगा बार बार, बट अप्रैल के बाद हर गाड़ियों की प्राइस बढ़ जाएगी। तो अभी तो ये जो मिल रहा है ना दिसंबर में, तो इसको आंख बंद करके ले लो, आराम से आपका बहुत पैसा सेव करेगा। और अगर आप इसको 50,000 भी चला देते हो, उसके बाद इसकी सर्विस नहीं मिले कुछ भी हो, तो आपके मन में एक संतुष्टि रहेगा कि आप 1 लाख का तेल फूक दियो और आप उतना पैसा सेव कर लियो, तो पूरा गाड़ी का पैसा वसूल हो जाएगा। इस मेंटलिटी से आपको उतना बुरा भी नहीं लगेगा, तो इस वजह से आपको इसको लेना बिल्कुल भी वर्थ इट है। और दूसरी बात, अगर आपके घर में एक ही गाड़ी ये वाली बस होने वाली और आप इसके भरोसे ही हो, तो बिल्कुल भी मत लेना यार, क्योंकि ओला का भरोसा नहीं है, अगर गलती से ख़राब होगी तो आपका पूरा काम वाम रुक जाएगा और आप एक्सपीरियंस सेंटर के चक्कर काटते जाओगे। आपके घर में आपको मतलब आपके घर में बच्चे रहे या किसी को ट्यूशन स्कूल जाना रहे, बहुत ज़्यादा इशू होगा, तो आपके घर में बैकअप में 1-2 गाड़ियाँ होनी ज़रूरी है, तभी आप ओला का कोई भी मॉडल लेना, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। जो भी ओला यूज़र है सब कोई फेस करते हैं, कोई भी मॉडल Gen 1 हो Gen 2 हो, मैक्सिमम लोग ये चीज़ फेस करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री है बिल्कुल, फिर भी आप लोग कंजूसी दिखा, तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपके पास और कौन सा ऑप्शन है इस रेट में जो आपको इतना सब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हीरो की इलेक्ट्रिक लेते हो 1 लाख के अंदर, तो आप क्वालिटी जाके चेक कर लेना, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है, 2 लोग भी ढंग से नहीं बैठ पाएंगे, और उसके बाद इसकी टेस्ट ड्राइव लेके जाना, तब आप फील कर पाओगे ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है। तो जिस रेंज में ये आपको प्रोवाइड कर रही है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे लोग अपनी 2 किलोवाट प्राइस नहीं देते जितना में ये 3 किलोवाट दे रही है, और ब्लूटूथ आप अपने मोबाइल ऐप से भी खोल सकते हो, तो थोड़ा बहुत मॉडर्न भी हो जाएगा। बट की वाला वेरिएंट अगर और 10,000 कम हो जाता ना यार, तो उससे बेस्ट वेरिएंट होता ही नहीं, मैं खुद उसको आंख बंद करके ले लेता, इतना मज़ेदार वेरिएंट होता वो। और सबसे मेजर चीज़, आपके घर में अगर कोई ओल्ड वंस और उनको गाड़ी की ज़रूरत रहती है, अगर आप उनके लिए ले रहे हैं, तो पासवर्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उनको समझ नहीं आएगा। और जो लोग एक व्हाट्सअप चला सकते हैं वो इसका ऐप भी खोल सकते हैं, और बाकी जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बटन दबाना, तो उसके लिए इशू हो जाएगा। तो आपका क्या मतलब, आप गाड़ी खुद ली और आप खुद उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे, और मोबाइल भी इसका कभी कभी काम नहीं करता, तो आपको अपने हाथ से ही खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा डिले लगेगा। बट इस प्राइस रेंज में ठीक है, उतना सहना बनता ही है, वरना आप की वाला वेरिएंट का इंतजार करो। वो कब तक आएगा, वो आएगा आपका इसकी फरवरी के एंड में डिलीवरी चालू हो जाएगी, और उसका वीडियो मेरे चैनल पे बना हुआ है, कीवर्ड से कीलेस, आप लोग सर्च करना तो दिख जाएगा, वरना आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। एक बार आप जरूर अपने मन से एनालाइज करना कि आपको की वाला लेना ज़्यादा सूटेबल लग रहा है या ये लग रहा है। बाकी रेंज सेम मिलेगी, फीचर सब कुछ सेम मिलेंगे, ब्लूटूथ बस उसमें नहीं मिलेगा, बाकी गाड़ी A to Z दिखने में सब कुछ सेम रहने वाला है। मेन पॉइंट आता है आपको उसको लेना चाहिए न लेना चाहिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, तो आपको इसको बिल्कुल लेना चाहिए यार, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बहुत औसम, और अप्रैल में प्राइस बढ़ने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक्सपीरियंस सेंटर आपके घर से थोड़ा पास हो, 10-15 किलोमीटर के अंदर ही हो,
और वहाँ पे लोगों का सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा हो, एक बार पूछ लेना। बाकी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। मिलता है आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।